वेलकम बैक। आई एम आर के सर फ्रॉम एक्सेलेंट इंग्लिश कोचिंग सेंटर बसंत। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज जो हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज का मेरा यही टॉपिक है। पूरा क्लियर दिख रहा है? देख लो, वो दिख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये है दूसरा नंबर टेंस। कितना नंबर टेंस है? दूसरा नंबर टेंस। क्लियर है? चलो, तो ये जो दूसरा नंबर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो काम अभी चल रहा है, यानी कि द वर्क विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि इसका मतलब कह रहा है कि द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। At the time of speaking is called PCT, Present Continuous Tense। क्लियर? पूरा बिल्कुल क्लियर है। चलो, the work is going on at the time of speaking is called PCT। तो जो काम बोलते समय जारी हो, अभी बोल रहे हैं, जो भी काम हो रहा है वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वह अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कौन सा टेंस कहते हैं? अपूर्ण। यानी क्या कहते हैं हिंदी में? अपूर्ण वर्तमान, यानी जो पूरा अभी नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। अभी क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है वह। तो यानी द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड पीसीटी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात करें इसका पहचान के, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ा रहे क्योंकि बच्चे का जन्म मजबूत करने के लिए जरूरी है। और उसके बाद हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, ग्रामर अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है अभी जो काम चल रहा है, पहचानेंगे कैसे? तो हिंदी की बात करें वह पहचान। तो पहचान की बात करें तो ऐसे ट्रांसलेशन के अंत में रहा है रही है लगा रहता है। क्या लगा रहता है? रहा है। क्या लगा रहता है? वह रहा है, रही है, रहे हो। रहा है, रही है, रहे हो लगा रहता है। क्लियर है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यानी कि वाक्य जो रहेगा उसके अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हो। इतना तक क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस होता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। क्या होता है वह? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? उसके बाद होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर। उसके बाद होता है नॉट, तब होता है V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है, तीसरा स्ट्रक्चर होता है इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा जो होता है वो होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा जो होता है वो होता है WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा जो होता है, पूरा क्लियर दिख रहा है? वो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये 6 स्ट्रक्चर हर बच्चे को पहले क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। देख रहे हैं हम कि नहीं? पूरा क्लियर है? ठीक है वह। तो यानी कि पहला स्ट्रक्चर क्या है कि पहले इसको पहचानेंगे कैसे? तो हिंदी के वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हो। क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, पहचाने का। और यहाँ पे अगर इंग्लिश में मतलब जानना है तो जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चला, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं,
बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तो ये सब काम अभी चल रहा है, तो मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, वह बैठा है, जो काम अभी चल रहा है सब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अंत में क्या लगा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो। स्ट्रक्चर की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, इजेमार आएगा, वीफर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट आएगा, इजेमार आएगा, नॉट आएगा, वीफर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कंप्लीट है। तीसरा स्ट्रक्चर है, इजेमार आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वीफर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क। चौथा इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा है WH वर्ड्स प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वीफर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। छठा है WH वर्ड्स प्लस इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वीफर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इसका प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहले ये बता दें कि एम किस इधर लिख दिखेगा वो, ठीक है, इधर दिख जाएगा ना वो, तो आई के साथ लगता है एम, आई के साथ क्या लगता है इस टेंस में, एम। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इस सब के साथ लगता है इज। क्या लगता है, इज। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर। क्या लगता है, आर लगता है। ध्यान आएगा क्या है, यानी कि इसमें इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता है, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर। ठीक है, तो पहला ट्रांसलेशन अगर हम दे बनाने के लिए एकदम बेसिक से, तो पहला ट्रांसलेशन कह रहा है कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ठीक है, मैं खेल रहा हूं। ठीक है, सब बच्चे को समझ में आ गया होगा, मैं खेल रहा हूं। ये कब की बात को दिखा रहा है, अभी की बातों को दिखा रहा है। कब की बात को दिखा रहा है, अभी की बात बोल रहा है कि मैं खेल रहा हूं, यानी कोई व्यक्ति कोई काम क्या कर रहा है, अभी कर रहा है। अभी ये खेलने का काम क्या है, खत्म हो गया कि चल ही रहा है। मैं खेल रहा हूं इसका मतलब चल रहा है काम कि खत्म हो गया, चल ही रहा है। तो मैं का क्या होगा, मैं का बताओ, मैं का क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है, एम। खेलना का चौथा रूप बताओ, V4 प्लेइंग। क्या होता है, प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग। और इंग्लिश की दुनिया में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सबसे ज्यादा यूज होता है। हर बच्चे अगर चाहेगा तो ये टेंस से बोलना शुरू कर सकता है। आई एम स्पीकिंग, आई एम राइटिंग, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम रनिंग, आई एम sitting, I'm sleeping, whatever comes to your mind, you will have to speak with the help of this structure. तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अच्छे लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन है कि वह जा रहा है। क्या है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो अंत में है रहा है, अभी की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो है जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। तो वह का क्या होगा, ही के साथ क्या लगता है, इज। जाना का क्या होता है, गोइंग। गो में क्या लगा देंगे, ING। इतना तक क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा ट्रांसलेशन कह रहा है कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। मैं अंग्रेजी क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो व्यक्ति कह रहा है कि अभी ये अंग्रेजी सीखने का काम कर ही रहा, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो बताओ क्या बनेगा, मैं का क्या होगा, आई के साथ एम, और पहले सीखना का तो अंग्रेजी का, ठीक है, पहले वर्ब। तो लर्निंग क्या होगा, लर्न मतलब सीखना, तो ING लगाएंगे, लर्निंग। क्या, लर्निंग। अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश। ठीक है, वह समझ में आ रहा है। अगला है कि वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है, वह बाजार जा रही है। यानी कि वह अभी बाजार जा ही रही है, अभी गई नहीं, अभी जाने का काम जारी ही है। तो वह का क्या होगा, सी के साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद देंगे जाना का गोइंग, तब देंगे टू। तो बाजार का क्या होगा, मार्केट। तो अफर्मेटिव आई होप कि क्लियर होगा। समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, आ गया सबको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में जो पहला ट्रांसलेशन है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं।
अब ये नेगेटिव में आ गया, रहा रही आ ही रहा है, ठीक है। तो ये अभी की बात कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं का क्या होगा, आई के साथ एम, नहीं का, नॉट बोलना का, स्पीक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन टेंस में कौन सा रूप लगता है, V4, ठीक है। वह तो आई एम नॉट स्पीकिंग, हम बोलेंगे अगला कि वह सच नहीं बोल रहा है, 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 तो वह का क्या होगा, ही के साथ एज, नहीं का नॉट, सच बोलना क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक में क्या लगा देंगे, आईएनजी, स्पीकिंग द ट्रूथ, स्पीकिंग द ट्रूथ, कंप्लीट है, स्पीकिंग द ट्रूथ, क्लियर है, इतना दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। चलो आगे, अब क्या वाला की बात है, इंट्रोगेटिव में आते हैं, जैसे बोलेंगे कि क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो, इसका बनाना है, क्या तुम आ रहे हो, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या तुम आ रहे हो, तो तुम है, यहाँ पे क्या लगा है, तो उल्टा बनेगा, क्या बनाएंगे, आर, तब क्या बनाएंगे, यू, आना का भी पर क्या होगा, कमिंग, आना का भी पर क्या होगा, कमिंग। अगला है कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बनाएंगे बोलो, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बनाएंगे, आज, तब क्या लगाएंगे, दे, खेलना का क्या होता है, प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, कंप्लीट है, प्लेइंग क्रिकेट, इतना तक क्लियर होगा। आगे अब अगला इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या राम नहीं दौड़ रहा है, क्या राम नहीं दौड़ रहा है, क्या राम नहीं दौड़ रहा है, ठीक है, क्या राम नहीं दौड़ रहा है, यानी कि राम जो है, क्या भी लग गया, नहीं भी, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में पहले क्या लगाएंगे, एज, कब क्या लगाएंगे, राम, तब नहीं का क्या होगा, नॉट, दौड़ना का भी फोर क्या होगा, रनिंग, क्या होगा, रनिंग। अगला कह रहा है कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आ रहा है, मे का आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम, तो क्या देंगे, एम, मे का क्या हो गया, आई, नहीं का नॉट, पढ़ाना का क्या होता है, टीच में क्या लगा देंगे, अंग्रेजी का क्या हो गया, इंग्लिश, कंप्लीट है। चलो आगे देखते हैं। अब आता है WH वर्ड्स, क्या आता है वह, WH वर्ड्स के बारे में जानना पड़ेगा। WH